हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। मैं शानम खातून आज आप लोगों के लिए सेकेंड सेमेस्टर की बॉटनी का फर्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ। शुरुआत हो चुकी है सेकेंड सेमेस्टर की। लग जाइए, मेहनत कीजिए और इस तरीके से स्टडी कीजिए कि चाहे आपका एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस हो, चाहे आपका एग्ज़ाम रिटन हो, आप उसको प्रॉपर तरीके से कर सकें। बड़ा मज़ेदार सा सिलेबस है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए टॉपिक की बात करते हैं। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम, उसमें शुरुआत में ही है कि जनरल कैरेक्टर्स ऑफ आर्चिगोनियड्स। अभी तक तो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एल्गी पढ़ा था, फंजाई पढ़ा, ठीक है, लेकिन ये आर्चिगोनियड्स कौन सी बला है भाई? तो आर्चिगोनियड्स जो है कोई बला नहीं है, और क्या कहते हैं ना, एक प्लांट्स के ग्रुप को उसके में एक ऑर्गन पाया जाता है, उसके नाम के आधार पे बोलने लगे हैं। ठीक, अगर आप लोग हमारी फर्स्ट वीडियो को देखेंगे जिसमें मैंने प्लांट ग्रुप पढ़ाया हुआ है, मैंने वहाँ पे शुरुआत की है कि प्लांट्स को, यहाँ पे मैं ओरली थोड़ा सा बताऊंगी, बाकी उस वीडियो में जाके आप देखिएगा कि प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन सी? एक प्लांट है क्रिप्टोगैम्स और एक है फेनोगैम्स। ठीक, क्रिप्टोगैम्स में जो है वो फ्लावरिंग नहीं होती है, फेनोगैम्स में फ्लावरिंग होती है। क्रिप्टोगैम्स को बच्चों फिर से डिवाइड किया गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैम्स तीन प्रकार के थे, कौन से? थैलो, ब्रायो, टेरिडो। एंड फेनोगैम्स जो थे वो जिम्नो एंड एंजियो। ये तो वहां पे हो गई थी फ्लावरिंग के आधार पे, और ये तो हम लोगों ने सुने ही है सारे 5 प्लांट ग्रुप। उस वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो एल्गी और फंजाई, इसमें प्लांट बॉडी हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ ही चुके। थैलस होती है ना, लीफ होती है ना, स्टेम होता है ना, जड़ होती है। लेकिन जो ब्रायोफाइट हम पढ़ेंगे आगे के मेरे लेक्चर ब्रायोफाइट्स को ही लेकर होंगे, क्योंकि इस यूनिट में आपके जनरल कैरेक्टर ऑफ आर्चिगोनियड एंड ब्रायोफाइट है। ठीक है, तो आप ब्रायोफाइट जो होते हैं वो एल्गी के बड़े भाई, थोड़े से एल्गी से एडवांस होते हैं। उनकी जो बॉडी होती है बड़ी होती है, बड़ी का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, मतलब एल्गी कैसा था, ज़्यादातर एल्गा माइक्रोस्कोपिक हम लोगों ने देखा, वॉल्वॉक्स है, पॉलीसाइफोनिया है, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके प्लांट्स हम नेकेड आई से देख सकेंगे। इनमें यहाँ से एक जो सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो एक स्पेशल प्रकार का बनने लगता है जिसका नाम होता है आर्चिगोनियम। आप लोगों ने एल्गी में वॉल्वॉक्स में पढ़ा होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन ओगोनियम, आपने वोकेरिया में पढ़ा होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन ओगोनियम। ठीक है, हाँ, कारा में फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम निक्यूल था, लेकिन वहां पे अभी एल्गी में कहीं पे भी आपने आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं पढ़ा होगा। लेकिन ब्रायोफाइट्स से फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम, कहते हैं ना, एक फिक्स नामकरण हो गया आर्चिगोनियम। ब्रायो में भी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होती है उसको आर्चिगोनियम कहते हैं। टेरिडो में भी सिमिलर टाइप का ही फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसको भी आर्चिगोनियम कहते हैं। एंड जिम्नोस्पर्म में भी फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लास्क शेप का होता है थोड़ा सा, उसको भी आर्चिगोनियम ही कहते हैं। इसीलिए इन प्लांट्स को आर्चिगोनियड्स कहते हैं। तो हम किसी इंडिविजुअल प्लांट ग्रुप के कैरेक्टर्स ने ना बता के कि ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो सबके कैरेक्टर लिखे हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कोई लिखने वाला आता नहीं है। बस आप इसको समझ लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं वन वर्ड वाले। ठीक, अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, पहले आ जाते हैं आर्चिगोनिड्स में कि क्या होता है आर्चिगोनिड्स। तो आर्चिगोनिड समझ गए ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आर्चिगोनियम नामक होता है, इस तरीके का फ्लास्क शेप का, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का होता है। जब मैं ब्रायो पढ़ाना शुरू करूंगी तो मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और इसमें दो भाग होते हैं, ये एक नैरो पार्ट होता है, सकरा भाग होता है, इसको बोलते हैं नेक, और नीचे वाला फूला भाग होता है, इसको बोलते हैं वेंटर। ठीक है, उसके अलावा ब्रायोफाइट से ही सेक्स ऑर्गन के बाहर स्टेराइल जैकेट शुरू हो जाती है। स्टेराइल मतलब सेल्स की एक लेयर शुरू हो जाती है, इसको नेक लेयर भी कहते हैं, नेक वॉल भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर, नेक के अंदर ढेर सारे सेल्स होते हैं। आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर में पहले ही आपको बताया देंगे। नेक के अंदर ढेर सारे सेल्स होते हैं, ढेर सारे का मतलब ये है, ज्यादा का मतलब ये है, कुछ ब्रायो होंगे, कुछ टेरिडो होंगे, तो थोड़ा सा सेल्स का नंबर अप एंड डाउन होता रहता है, कहीं पे 3 से 4, कहीं पे 4 से 5। जब वो हम इंडिविजुअल प्लांट्स पढ़ेंगे, रिक्शा पढ़ेंगे, मार्केशिया, तो वहां पे हम नंबर देखते रहेंगे। बट नेक में, नेक की कैनाल में, ये नेक की कैनाल हो गई ना, नेक की कैनाल में जो सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं नेक कैनाल सेल। क्या बोलते हैं?
नेक कैनाल सेल। ठीक, और जो फूला हुआ भाग होता है उसे हम वेंटर बोलते हैं। इसमें एक बड़ा सा सेल होता है जिसको हम बोलते हैं एग। यही मेन गैमीट होता है। एग जानते, एग क्या होता है? फीमेल गैमीट। तो आपसे पूछे आर्चिगोनियम भाई क्या है? आर्चिगोनियम इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन विच हैव फीमेल गैमेट इज नोन एज एग, एंड आर्चिगोनियम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अपर नैरो part is known as neck and lower swelling part known as venter। simple। भाई हिंदी वाले भी बच्चे समझ लें, ऊपर वाला सकरा भाग जो होता है पतला सा सुराही जैसा, जैसे हम लोग की गर्दन होती है, उसको हम नेक कहते हैं। नीचे वाला फूला हुआ भाग वेंटर होता है। एंड वेंटर में सिर्फ एग नहीं होता है बच्चों, वेंटर में एक और सेल होता है जो थोड़ा सा तिकोना सा हम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं वेज शेप का सेल होता है। क्या? वेज शेप। वेज का मतलब होता है कुल्हाड़ी का फलक। जैसे हम इसको निकाल के, इसको हम बोलते हैं वेंटर कैनाल सेल। वेंटर कैनाल सेल। परेशान ना होना, अभी तो मैं जनरल व्यू है आपको समझा रही हूँ, अभी हम बता भी देंगे। इसमें आपका शॉर्ट नोट आता है, डिफाइन द जनरल कैरेक्टर ऑफ आर्चिगोनियम, इतने से कैरेक्टर लिखेंगे हो जाएगा। ये तो फिगर हो गया है आर्चिगोनियम का। वेज शेप, हाँ समझ लीजिए, कुल्हाड़ी देखिए, कुल्हाड़ी का जो फलक होता है लोहे का बना हुआ, ये कैसा होता है? ये ऐसा होता है। अब ये इसको सेल को हम तिकोना जो सेल हम बनाए हैं, इसको जब हम निकाल के ऐसे लगा दें, ऐसे करके, तो ये भी कैसा हो गया? कुल्हाड़ी के फलक जैसा। ये क्वेश्चन जब थोड़ा सा पेपर टफ बनाते हैं, जिन यूनिवर्सिटीज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें ये पूछते हैं कि वेज शेप सेल, मतलब आर्चिगोनियम में वेज शेप सेल कौन होता है? तो वेंटर कैनाल सेल। इज इट क्लियर? और एग कहाँ प्रेजेंट होता है? एग प्रेजेंट होता है वेंटर में। इतना के लिए मल्टीपल चॉइस के पर्पज से। अब चलिए आते हैं, अगर शॉर्ट नोट आता है आपके यहाँ आर्चिगोनिएट पे, तो आप क्या बताएंगे? दोज प्लांट्स विच बियर द आर्चिगोनियम कॉल्ड एज आर्चिगोनिएट। ऐसे प्लांट जिनमें आर्चिगोनियम प्रेजेंट होती है, या जो आर्चिगोनियम को धारण किए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्चिगोनिएट। अब नीचे हमको स्टार बना के बता देना कि आर्चिगोनियम क्या है। आर्चिगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्चिगोनियम एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। कैसा होता है ये भी बता देंगे। आर्चिगोनियम आर मल्टीसेलुलर फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर विच हैव फॉलोइंग टू पार्ट्स। आर्चिगोनियम एक मल्टीसेलुलर का मतलब ढेर सारी कोशिका, आप देख रहे हैं ना कितनी कोशिकाएं बनाई हैं। मल्टीसेलुलर फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो भाग होते हैं, ये नेक और नीचे वाला वेंटर। अपर नेक हेडिंग डालेंगे, नेक में लिखेंगे अपर नैरो पार्ट इज नोन एज नेक। वेंटर हेडिंग डालेंगे, वेंटर में लिखेंगे लोअर स्वेलन पार्ट नोन एज वेंटर। वेंटर में क्या होता है? वेंटर में एक वेंटर कैनाल सेल एंड एक बड़ा सा एग होता है, और एग ही एक मेल गैमेट से फर्टिलाइज होके फ्यूचर में बना देगा जाइगोट। ये हम लोग ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद आइए, ये आर्चिगोनियम के बारे में 2 पॉइंट बताने के बाद में हम बताएंगे अब आर्चिगोनिएट ग्रुप में कौन से प्लांट रखे गए हैं। तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म हैव आर्चिगोनियम, so these plants known as archigoniates, so these plants are known as archigoniates। तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनियम होता है, इसलिए इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? आर्चिगोनिएट्स। ब्रायोफाइट हैव वेल डेवलप्ड आर्चिगोनियम। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए। ब्रायोफाइट हैव वेल डेवलप्ड आर्चिगोनियम। ब्रायोफाइट में एकदम विकसित वाली आर्चिगोनियम होती है, एंड जिम्नोस्पर्म हैव लीस्ट डेवलप्ड आर्चिगोनियम। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, और किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, नीट की, टीजीटी की, या किसी भी चीज की, वहां पे क्वेश्चन बनता है कि किस प्लांट में सबसे प्रिमिटिव टाइप की आर्चिगोनियम होती है, तो किसमें होती है? जिम्नो में। और सबसे एडवांस टाइप की किसमें होती है? ब्रायो में। देखो ब्रायो से आर्चिगोनियम बनना शुरू होती है। प्रिमिटिव एडवांस सुन लीजिए क्या है। जिम्नो में जो आर्चिगोनियम होती है उसमें नेक सेल्स जो है वो कम हो जाती है, सिर्फ काम की चीज रहती है। सिर्फ क्या काम की चीज रहती है? काम का क्या है भाई? काम का तो एग है ना। तो सिर्फ वेंटर में ज्यादातर बस एक आध वेंटर कैनाल सेल, एक आध नेक सेल होगा, बाकी सिर्फ बचेगा एग।
इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक चीज प्लांट्स में आप अच्छे से सुन लीजिए कि प्लांट्स में अननेसेसरी चीजें जैसे जैसे कम होती जाएंगी वो प्लांट उतना ही एडवांस की तरफ जाएगा। मैंने प्लांट ग्रुप मेरी जो मैंने जब चैनल शुरू किया था, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है प्लांट ग्रुप की, मैंने उसमें ये बात बताई थी कि एल्गी सबसे प्रिमिटिव, उसके बाद ब्रायो, उसके बाद टेल्डो, मतलब एडवांस की तरफ चल रहे हैं। सबसे प्रिमिटिव एल्गी, उससे एडवांस ब्रायो, ब्रायो से एडवांस टेल्डो, टेल्डो से एडवांस कौन है, जिम्नो, और जिम्नो से एडवांस कौन है, एंजियोस्पर्म। हम लोग एंजियोस्पर्म भी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, अच्छे से शेयर कीजिए। टाइम नहीं है ज़्यादा हमारे पास में, क्योंकि हमारे एग्जाम हम लोगों के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। तो वन वर्ड वाले तो ज़्यादा परेशान ना हो, वो बस अच्छे से वीडियो को देखिए। जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, उस पर टिक कर लीजिए, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे। अब यहाँ पे दो तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। एक चीज़ सुनिए, आप मुझे बताइए, मैंने बताया है ना आपको, आप एक बार कैरेक्टर्स को सही से देख लीजिए, फिर हम इसको हटाएंगे क्योंकि आपको थोड़ी सी कुछ चीजें समझाना है। अच्छा, जब आर्चिगोनियम डिफाइन करेंगे तो थोड़ा सा आर्चिगोनियम पे यहाँ पे डायग्राम बना देंगे, जिनका एकेडमिक जिनको लिखना होगा, और जिनका मल्टीपल चॉइस है उनको कुछ नहीं पढ़ना, उनको ये पढ़ना है कि आर्चिगोनियट कौन से होते हैं। तो ब्रायो, टेल्डो, जिम्नो आर्चिगोनियट्स हैं। सबसे डेवलप्ड वेल डेवलप्ड आर्चिगोनियम किसमें होती है, ब्रायो में। सबसे कम डेवलप आर्चिगोनियम किसमें होती है, जिम्नो में। अब मेरा क्वेश्चन सुनिए, लेकिन ब्रायोफाइट जो हैं प्लांट डेवलप्ड नहीं है। आपसे पूछा जाए लिस्ट डेवलप्ड आर्चिगोनियट प्लांट कौन से हैं, तो कौन से हैं, ब्रायो। और वेल डेवलप्ड आर्चिगोनियट प्लांट कौन से हैं, जिम्नो। ध्यान रखिएगा, प्लांट कौन से प्रिमिटिव है, डेवलप्ड कौन सा है, जिम्नो। देखिए, ब्रायो, टेरिडो एंड जिम्नो, मैंने उसमें आपको वीडियो में बताया हुआ, जैसे ऐसे बढ़ते हैं ना इस तरफ, तो एडवांसनेस का लेवल बढ़ता रहता है। ब्रायो सबसे छोटे, उनसे बड़े टेल्डो, और टेल्डो से बड़े कौन है, जिम्नो, एडवांस वाले। अब इनमें वेल डेवलप्ड आर्चिगोनियम तो है, लेकिन ये प्लांट जो है टेरिडो से प्रिमिटिव है, ठीक। और ये प्लांट कौन सा है, जिम्नो, एडवांस है। अब सुनिए, आर्चिगोनेट के कैरेक्टर नहीं लिख सकते क्योंकि तीनों प्लांट्स के कैरेक्टर इंडिविजुअल अलग अलग हैं। जब हम तीनों पढ़ेंगे, एक यूनिट में ब्रायो है, फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में टेल्डो है, एंड थर्ड यूनिट में जिम्नो है। सबके कैरेक्टर अलग अलग हैं। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, ब्रायो में पूरी प्लांट बॉडी लीफ लाइक होती है, टेल्डो में स्टेम, रूट एंड लीफ पहली बार किसी प्लांट में अगर डेवलप हुए हैं तो टेल्डो में, और उसके बाद जिम्नो में सीड बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक। इतना जान लीजिए, बाकी ये सारे डिटेल लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको आर्चिगोनियट ही पढ़ना है। अब मेरा एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे पहला आर्चिगोनियट प्लांट कौन सा है, और ये भी बताइए कि लास्ट वाला आर्चिगोनियट प्लांट कौन सा है। ये कमेंट बॉक्स में बताइए, अगली वीडियो में हम खुद ही बता देंगे, ठीक है। और बस फैला दीजिए वीडियो को, अच्छे से शेयर कीजिए, वन वर्ड हम पे छोड़ दीजिए, आप लोग अच्छे से कर पाएंगे स्कोर। जोलॉजी में भी और बॉटनी में भी आफ्टर सम टाइम मैं जोलॉजी की भी वीडियो लेकर आऊंगी, लेकिन आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। आपका सपोर्ट रहेगा तभी चैनल पे काम करने में मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।